तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे राजगुरु नगरी में श्रेणिक महाराजा की पत्नी धारिणी माता यानी कि धारिणी रानी मेघ कुमार का चरित्र आज पहले स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। तो राजगुरु नगरी में श्रेणिक महाराजा की पत्नी धारिणी रानी, अभी कल धारिणी रानी को स्वप्न आया था कि उसने अपने मुख से प्रवेश करता हुआ हाथी देखा था, 7 हाथ लंबा। 7 हाथ लंबा ऐसा हाथी सफेद कलर का हाथी अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा था और मुख में से धीरे धीरे अपने पेट के अंदर गया। अभी जैसे ही उसने स्वप्न देखा, स्वप्न देख के वो जागी और जागने के बाद में सुबह जब उठती है ना, अपन को भी कभी अच्छे सपने आते हैं ना, तो सुबह में उठने का जैसे सपने आते हैं उसी टाइम पे उठने का और उठने के बाद में नौकार मंत्र का स्मरण करने का। अपन लोग क्या करते हैं, स्वप्न आता है, सबको आता है, मगर उठने का प्रमाद करते हैं। इसकी वजह से वो स्वप्न क्या होता है कि चला जाता है, फलीभूत नहीं होता है, लाभ नहीं देता अपन को। तो बस उसको स्वप्न आया और जैसे आया वो उठी, क्योंकि वो पूरी नींद में सोई हुई नहीं थी, थोड़ी जग रही थी और थोड़ी नींद थी, और उठ के उसने नवस्मरण नौकार मंत्र का ध्यान कर रही थी। और जैसे ही सुबह हो गई तो पहले की नारियाँ होती थी ना, रानियाँ, पहले की पत्नी क्या होती, पति वो व्रता पत्नी होती थी, क्योंकि वो कुछ भी सुबह उठ के अपने पति के शयन कक्ष में जा रही थी, वो भी कैसे जाती है, अभी के जैसे नहीं कि मोबाइल की रिंग लेकर सिर्फ रिंगटोन बजाने का, उनको उठाने का, दरवाजा जोर जोर से खटखटाने का, उनको उठाने का। वो धीरे धीरे जाती और अपने पति को उठाती कि स्वामीनाथ उठो। कि पहले के जमाने में कोई नाम नहीं लेते थे कि जिसका जो नाम होता है तो वही नाम लेके उनको उठाने का, नहीं। अभी तो जो नाम होता है उन नाम से वो बुलाते, कुछ पता भी नहीं चलता घर में कि कौन है करके। वो भी कैसे, जिसका नाम होता है ना उसको तुकारा देके बुलाते हैं। जो नाम होता है उस नाम से तुकारा देके, जिसका रमेश होगा, ए रमेश उठ। अभी वो आपका पति है, वो आपका पति है, आप क्या पतिव्रता नारी हो? आपको कोई बोल सकता है कि आप पतिव्रता नारी हो करके? आप उसको तुकारा देके बुला रहे हो तो वो आपका पति होगा। पति कौन बुलाता है? पति को परमेश्वर भगवान की उपाधि है। पति तो परमेश्वर होता है, मगर अभी तो परमेश्वर भी नहीं है। तो वो जाती है अपने पति के शयन कक्ष में और पति को उठाती है। उठाने के बाद वो बैठती है और अपने स्वप्न का फल बोलती है। वो भी धीरे धीरे जाती है और बोलती है कि आज स्वामीनाथ, आज मैंने अर्धरात्रि में मैंने अपने मुख के अंदर सफेद हाथी को प्रवेश करते हुए देखा है। सफेद हाथी को प्रवेश करते हुए देखा है, तो उसका फल क्या होगा? अभी वो कैसी पत्नी थी, पति को जो पसंद आए ना वो उनको पसंद आता था, उनको नहीं पसंद वो उसको नहीं पसंद। अभी इस जनरेशन में कैसी पत्नियां होती है, पति को जो नहीं पसंद आए ना वो पत्नी को पसंद करने का। पत्नियां जैसे स्त्री जैसे बोलते वैसे पुरुषों को करने का तो वो खुश, और जैसे पुरुष बोले वैसे स्त्री को करने का तो वो ना खुश होती है। एक बहन थी, छोटा सा चुटकुला, उसने अपनी लाइफ में कभी ग्रे कलर की साड़ी नहीं पहनी, उसको पसंद ही नहीं था, ग्रे कलर ही पसंद नहीं था उसको। अभी वो ससुराल गई, उसके पति को ग्रे कलर बहुत पसंद, पति को ग्रे कलर बहुत पसंद और उसको पसंद नहीं। अभी क्या करने का, एक को पसंद और एक को नहीं पसंद, अभी दोनों का झगड़ा होता है, तो अभी उसका समावेश कैसे करने का, किसको मानने का? पति उसका पत्नी का मानेगा या पत्नी पति का मानेगा? अभी वो विचार करती है, मैं घर पर सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मैं अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ, तो मैं पति का ही मानूंगा ना, पति मेरा थोड़ी मानेगा, मैं पति का मानूंगी। अभी उसने क्या किया कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो ग्रे कलर की साड़ी लाके पहनती है। ग्रे साड़ी पहन के वो अपने पियर में जाती है और जब पियर में जाती है तो उसकी सब फ्रेंड्स
होते वो बोलते कि अरे तू कब आई ससुराल से, अभी 2-3 दिन हुए मैं आई हूँ करके। अभी किसी को भी खिल्ली उड़ाने की तो आदत होती है, खिल्ली उड़ाने की तो आदत होती है, और वो सीधा ऐसे पूछते हैं, 2-3 बातें करते हैं और फिर बोलते अरे तूने आज ग्रे कलर की साड़ी कैसे पहनी। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते उसको, तूने आज ग्रे कलर की साड़ी कैसे पहनी, तुझे तो ग्रे कलर पसंद ही नहीं है। अभी वो बोलती है मेरे पति को ग्रे कलर बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। अभी मैं ससुराल गई तो मैं मेरी पसंद से नहीं चलने वाली, मैं मेरे पति के पसंद से चलूंगी, तभी घर संसार चलता है। मैं मेरे पति के पसंद से चलूंगी तो ही मेरा घर संसार चलेगा। अगर मैं अपने पसंद से चलूंगी ना तो घर संसार नहीं चलने वाला। बस वो धार्मी रानी भी ऐसे थी, अपने पति जैसे बोलते थे वैसे। बस श्रेणिक महाराजा तो 4 बुद्धि के धनी थे, और जैसे उसने बोला कि मुझे रात को ऐसा स्वप्न आया है, तभी वो श्रेणिक महाराजा बोलता है कि ये स्वप्न है ना लक्ष्मी को देने वाला है, सुख संपत्ति को देने वाला है, तेरे पेट में बहुत अच्छा गर्भ आया है करके, इसकी वजह से तुझे इतना अच्छा स्वप्न आया करके। बस क्यों श्रेणिक महाराजा सब कुछ जानते थे, फिर भी वो क्या करते कि स्वप्न पाठक को बुलाते हैं, और स्वप्न पाठक को बुला के वो स्वप्न का फल कैसा होता है वो मैं आपको भावसर में बताऊंगी। अपने को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी कि तत्वों के ऊपर श्रद्धा वो ही एक सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन करने के लिए आत्मा के ऊपर प्रीति करनी होगी। जब तक आत्मा के ऊपर प्रीति नहीं है तब तक अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अब व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करता है, लेकिन आत्मा में एक इतनी भी प्रीति नहीं है। इतने शास्त्र में ऐसे बोला है कि क्रिया करता है व्यक्ति प्रभु के सामने देखकर, यानी उपासना में भी करा तो भगवान के सामने देखकर क्रिया करेगा, लेकिन जब तक उनको मोक्ष के ऊपर श्रद्धा नहीं है। जैसे अभवी जीव होता है, वो इतनी क्रिया करता है, इतनी क्रिया करता है, आपको भी देखने में लगेगा कि हाँ हाँ वास्तव में यह व्यक्ति तो मोक्ष में अवश्य में जा सकता है, उनको तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई होगी। प्रभु के सामने जाएगा तो मैं और मेरा प्रभु, उसके सिवा वो तीनों दिशा का त्याग करता है। इतनी भी खोट नहीं आएगी क्रिया में, और क्रिया करेगा तो खड़े खड़े करेगा, एक ध्यान से इधर भी आचार्य के ऊपर ध्यान रख के क्रिया करेगा, लेकिन एक अवगुण मोक्ष में श्रद्धा नहीं, तो उनकी जितनी भी की हुई क्रिया वो वेस्ट। देखो अपने को समझ में कैसे आएगा कि इतनी अच्छी क्रिया करता है फिर भी वो मोक्ष में नहीं जाएगा, उनको श्रद्धा ही नहीं। तो अपन लोगों को भी जो मनुष्य जन्म मिला है, कितनी महंगी कितना कीमत से, रत्न की खान समझो, कीमती रत्न समझो, इतना महामूल्यवान मनुष्य जन्म मिला है। इन मनुष्य जन्म में आप क्या करते हो? खाने पीने में, मौज शौक में अपना समय व्यतीत करते हो, लेकिन आप पैसा कमाने में, दौड़ धाम में, खून पसीना एक करने में कितने दिन व्यतीत हो गए आपके, कितने वर्ष व्यतीत हो गए। अभी तक आपको कुछ शांति है? अभी तक शांति मिली? क्यों भाई? आप इतनी पैसे के पीछे दौड़ धाम लगाते हो, इतना पैसा हो गया फिर भी आपको शांति नहीं, तो फिर कहाँ मिलेगी शांति? आपके इधर कोई वॉचमैन रखा, वो ध्यान रखता है आपकी दुकान का, उस वॉचमैन को नींद आ रही है, आप आए दुकान में, अरे तू नींद ले रहा है, फोगट का पैसा तेरे को मैं दे रहा हूँ, नींद नहीं, जा तेरे को नींद को उड़ानी है तो वो लाल लाइट है, थांबले की जो लाल लाइट है वो उसको टच करके आ, दौड़ के तेरी नींद उड़ जाएगी। बेचारा वो लाल लाइट के पीछे इतना दौड़ने लगा, इतना दौड़ने लगा, वो लाल लाइट की ट्रक की दौड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा, दौड़ता रहा, पीछे दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है,
लेकिन लाल लाइट को टच नहीं कर सका वो। तो अपन लोग संसार में इतनी दौड़ धाम करते ही रहते। अंत में क्या आया? यह संसार की मोह दृष्टि। वो क्या है? संसार की मोह दृष्टि। मोहिनीय कर्म हर व्यक्ति को दुर्गति में लेके जाता है, हर व्यक्ति को डगाता है। मोहिनीय कर्म की दृष्टि एक लाल लाइट जैसी, ट्रक की लाइट। थामले को लाल लाइट को हाथ लगाना तो आप बड़े लगा सकते हैं, आप आसानी से दौड़ के 1 सेकंड में लगा के आ जाएंगे। लेकिन ट्रक की लाल लाइट, हाईवे रोड के ऊपर मैं आपको बोलूं कि ट्रक की जो लाल लाइट है उनको आप टच करके आओ वापस, कितने दौड़ेंगे? उनकी कोई सीमा होगी? उनका कोई समय आपको कितना व्यतीत गया? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन दौड़ेंगे। ट्रक चलती रहेगी, आप दौड़ते रहेंगे, ट्रक चलती रहेगी, आप दौड़ते रहेंगे। लेकिन अभी तक आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आप उनको टच नहीं कर पाए। तो उनको टच नहीं कर सके तो आप विचारो, संसार की जो मोह दृष्टि है, संसार का जो मोहिनीय कर्म की जो दृष्टि है, उसके पीछे आप रात और दिन खाना खून पसीना आपने एक कर दिया है, फिर भी आपके हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया। जो हीरा था, कीमती हीरा, वो नष्ट हो गया और कांच का टुकड़ा आपके हाथ में है। कीमती हीरा, मनुष्य जन्म का कीमती हीरा आपको मिला था, वो तो आपने फेंक दिया और कांच के टुकड़े को आप लेके फिर रहे हो। कीमती हीरे को तो फेंक दिया, कोई कीमत नहीं है आपको उनकी। अरे कीमत करती है उनकी जो कीमती हीरा मिला है। इन हीरा को तपास करने के लिए, जो हीरे की जो तपास करनी होगी, तो आप कहाँ जाते? कोई बड़ा जवेरी हीरा वाला होता, उनके पास भाई हीरा नकली है कि असली है, उनकी कीमत। लेकिन आपको तो मैं बोल रही, कीमती हीरा आपको मिल गया है, उनकी तपास करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना महान कीमती, इनकी मूल्य आप कितना भी मूल्य करेंगे वो कोई मूल्य ही नहीं है। उतना कीमती हीरा आपको मिला है, वो हीरे को आपने फेंक दिया है, एक कचरे में फेंक दिया और कांच का टुकड़ा ले लेकर आप फिर रहे हो कितने वर्षों से। यह आप अपने सुख के लिए रात और दिन फिरते हो, रात और दिन खून पसीना करते हो, किसके लिए? सुख शांति के लिए। लेकिन सुख शांति कहाँ मिली है आपको? सुख शांति आपको प्राप्त हुई? क्यों? इतनी मेहनत करते हो फिर भी सुख शांति नहीं। किसी भाई ने बोला, एक गुरुदेव को आके हमारे घर भाई बोला, गुरुदेव स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? स्वर्ग में जाना है, सुख प्राप्त करना है, नरक में नहीं जाना है। गुरुदेव बोले स्वर्ग भी इधर ही है और नरक भी इधर ही है। अरे गुरुदेव बाहर खड़ा, गुरुदेव बोले मैं गोचरी वापर के आ रहा हूँ, आप बाहर खड़े हो, स्वर्ग और नरक इधर ही मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर हुई, वापस आया, भाई बताओ गुरुदेव स्वर्ग और नरक कहाँ है, देखना है मेरे को। आप रोज बोलते हो आराधना करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन नरक और स्वर्ग है क्या गुरुदेव? कोई बड़ा हिम्मत वाला होगा कि गुरुदेव के सामने बोलने वाला। ऐसे भी व्यक्ति बहुत आते हैं, गुरुदेव रोज रोज समझाते हो, है क्या बताओ मेरे को, आप वैसे ही फोकट के बोल रहे हो। ऐसा व्यक्ति भी गांव गांव में होते, कहीं व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। गुरुदेव बोला बड़े कोई बात नहीं, कर अपनी और चेतना लेके आए पात्रा, चल मेरे साथ, स्वर्ग और नरक तेरे को बताता हूँ। अरे चलो, आप रोज बोलते हो गुरुदेव मेरे को तो आज देखना ही है स्वर्ग और नरक, देखे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। शायद आपको 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपको टाइम नहीं है तो मैं नरक और स्वर्ग देख के ही जाऊंगा। गुरुदेव 1 घंटे से गोचरी वापरी आया,
पात्रा हाथ में लिया, तरफ ली, चल भाई, डांडा लिया, चल तेरे को नरक और स्वर्ग बताता हूं। गए, बॉम्बे के एक बड़ा टॉवर था, टॉवर में गोचरी के लिए गए। 6 माल का टॉवर बनाया था। 6 भाई और एक माता पिता थे। 6 भाई और एक माता पिता। 6 भाई, पहले नंबर का भाई फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, माता पिता 6 फ्लोर पे। एक बुढ़ी माता और एक पिता 6ठे माल पे। गया भाई, चढ़ मेरे साथ, लिफ्ट में नहीं जाना है, नरक सरक देखना है तो चढ़ना पड़ेगा। लिफ्ट में जाएगा तो नरक सरक कैसे देख सकता है। चढ़ता है, पहले नंबर वाले बुला रहे, भाई गोचरी पधारो गुरुदेव, गोचरी पधारो, गोचरी पधारो। किसी के घर गोचरी नहीं। 6ठे माल पे गए। इतनी बूढ़ी बिचारी धीरे धीरे चल के, पधारो गुरुदेव पधारो। अरे मैं आपके घर गोचरी लेने के लिए आया हूँ। थोड़ा कुछ था वो वराया गुरुदेव। गुरुदेव बहुत खुश हो गए। माता पिता अकेले रह रहे बेचारे, इतने दुख प्राप्त करे, इतने दुखी। अरे नरक का दुख तो क्या है। वो माता पिता, माता बिचारी रोती रोती काम कर रही है, इतनी बैंड हो गई है, झुक गई है, फिर भी धीरे धीरे डब्बा लाया खाकड़ा का। गुरुदेव घी, अरे गुरुदेव बोले घी नहीं चाहिए। क्या करे गुरुदेव। गुरुदेव ने बोला उन भाई को ठिकाने लाने के लिए, अरे आपके कुछ पुत्र नहीं है। गुरुदेव बोले, वो माता जी बोली 6 बेटे हैं। कितने? 6। फिर भी आप अकेले रहते हो। अरे क्या करे गुरुदेव, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है हमारे दोनों को। हम जैसी तैसी कच्ची पक्की रोटी बना के दोनों मिल के खाते हैं, कोई कभी खाना खाने के लिए बुलाते नहीं है। नरक का दुख तो क्या गुरुदेव, इधर नरक से भी ज्यादा दुख। कोई सुख नहीं है मेरे को। कोई किसी प्रकार 6 माल पे लाके बिठा दिया मेरे को, मैं कहाँ जाऊँ। 6 जन फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, 5 फ्लोर पे मजा कर रहे हैं। कभी मेरे को बुलाने के लिए तैयार नहीं। कभी हम बीमार पड़ गए, दवाई लाने के लिए कोई तैयार नहीं गुरुदेव। खाने के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं। क्या करे, रोते रोते काम करे। नरक से भी ज्यादा दुख भुगत रहे हैं। यह है मनुष्य जीवन का संसार। आप नरक देखो, स्वर्ग देखो, इधर ही है। फिर वो नीचे उतरे गुरुदेव। अरे वो बोले 5 फ्लोर वाले, गुरुदेव गोचरी पधारो। मैं आपके घर कभी गोचरी नहीं आऊंगा जब तक माता पिता को सुख नहीं देंगे, जब तक माता पिता को अच्छी तरह नहीं रखेंगे, उनके घर में गोचरी नहीं जाता हूँ। नीचे आए गुरुदेव। अभी दूसरी टॉवर था 4 फ्लोर का, उसके उधर गए। माता, चारों भाई एक शामिल। माता पिता को क्या लाऊं, इतनी डल्लप की गादी के ऊपर बैठे हुए जाने स्वर्ग लोक, देवलोक। माता पिता की पुत्र सेवा करते हैं, आजू बाजू बैठे। अरे माता जी क्या लाऊं, क्या करूं, कुछ भी काम हो तो बोलो। घड़ी घड़ी उनको बोल रहे, भाई को लेकर चढ़ तू, अब आज तो 10 माल तेरे को चढ़ना पड़ेगा। स्वर्ग नरक देखना है तो चढ़ना ही पड़ेगा। चढ़ा। अरे पधारो गुरुदेव, पधारो गुरुदेव। आपका पगला 6 चारों भाई, माता पिता, उनका स्वागत आगत। गोहराया, येलो येलो, इतनी वैरायटी, इतना स्वर्ग जैसा सुख। माता पिता को बोले, भाई बेटे कैसे हैं? अरे गुरुदेव क्या बात करूं, देवलोक का सुख तो क्या है, यह बेटे हमारे एक रत्न है, चारों रत्न, दानशीलता भाव, 4 रत्न जैसे हमारे बेटे हैं। हम लोग लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख को भी खर्च करते हैं। बेटे बोले, माता पिता आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपका ही है। आपने हमारे को जन्म दिया है,
तभी तो हमारा जन्म हुआ है, तभी तो पैसा हुआ, दुकान हुई, पढ़ाई करवाई, तो किसके पीछे हुआ है? हम लोग कोई जन्म से थोड़ी सीख के आए थे। आपने हमारे को संस्कार प्राप्त करवाया है, आपने ही तो सब कुछ दिया है। और जो भी है, जितनी भी मिल्कत है, हमारी नहीं है माताजी, पिताजी, हमारी नहीं है, आपकी है। आप 10 लाख खर्च करो, हमारे को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। गोचरी वरी उपासरे में आए, भाई बोला, अरे स्वर्ग नरक दिखाने के लिए जा रहे थे ना आप, कहाँ है स्वर्ग नरक? गुरुदेव बोले, नहीं देखा आपने? जब मैं 6ठे फ्लोर पे गया था, माता और पिता कितने दुखी थे। झुकी हुई माता काम कर रही थी, वो नरक नहीं तो क्या है? यह संसार में नरक और स्वर्ग इधर ही है। नरक में भी इनसे भी भयंकर दुख नरक में है। उस भाई को बोला, भाई बोले, गुरुदेव चरणों में गिर गया, मेरी भूल हुई गुरुदेव, यह तो मैंने जगह जगह पे देखा है। ऐसी हालत माता पिता की तो मैंने जगह जगह पे देखी है। मेरे को क्या मालूम नरक कैसा है और स्वर्ग कैसा है। तो आप भी अपने विचारों में आप आगे बढ़ो कि नरक चीज क्या है और स्वर्ग चीज क्या है। जो भी व्यक्ति को दुख है, इधर मनुष्य लोक में जन्म लेने के बाद भी, इतनी दौड़ धाम करने बाद भी उनको जो दुख है, जो दुखी हो रहे हैं, वो ही नरक है। इससे ज्यादा 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, अनंत गुना दुख नरक में है। वो भी दुख आपको सहन नहीं होता है। अरे बॉम्बे में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े टावरों में, कहाँ कितने जगह जगह पे कितना दिखने को मिलता है। लेकिन आपका निर्दोष संग तो मेरे ख्याल से बहुएं तो बहुत अच्छी है। सब घर में किसी माता पिता को दुख नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। नहींतर हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ हरे को कोई न कोई रोती हुई बहू तो हमारे पास में आती है। बहू भी आती है, सासू भी आती है। अरे हम क्या करें भाई, बहू को बोले आप समावेश रखो, क्या करें, माता पिता को निकालने से कुछ होगा नहीं आपको, आप शांति रखो। वो बूढ़े हो गए, उनका स्वभाव नहीं सुधरेगा, आपको ही आपका स्वभाव सुधारना है। कभी भी आए उनको आश्वासन दे कि हम लोग जाते हैं। कहीं बहू है तो रात को 12 बजे, अरे क्या करे गुरुदेव, पतिदेव की आदत ऐसी है, पी के सोता है। मेरे को मारा 12 बजे रात को, दरवाजा खुला है, कभी भी आओ पूरी रात। कोई आपने खटाया, दरवाजा खुला है, हम ऐसे ही जागरूक हैं। 12 बजे रात को 1 बजे तक उनको समझाया, 2 घंटे 2 बजे तक हाथ पकड़ के वापस घर में भेजने के लिए। अरे नहीं गुरुदेव, आपके साथ ही आएंगे। अरे क्या करना है आपका घर तोड़ के, आपके बच्चे, आपके पतिदेव है, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। आज उनको इतना सुख है, कभी भी जाते ना पैर में पड़ते, गुरुदेव जो आप लेके गए होते तो क्या करते। अरे अपना फर्ज है दुनिया को समझाना। हर घर में ऐसे रात को 2 बजे तक समझाया। 2 बजे रात को घर में पास में ही टावर था, टावर में उनको घर में पहुंचाने के लिए हम दोनों मारे साहब उधर गए। बोला आप शांति रखना, पीते तो पीने दो, आप अपनी आराधना में ज्वाइंट हो जाओ, एक न एक दिन तो वो भी सुधर जाएंगे। आज उनको जाओ जवाली, वही बहन अभी तक भी हमारे को याद कर रही है। तो अपने को संसार में ये मनुष्य जन्म मिला है तो उसमें कुछ न कुछ प्राप्त करना है, आत्मा प्रीति के लिए, आत्मा की प्रीति के लिए। प्रीति रखी है आपने अपने शरीर पे, अपने खाने पीने में, अपने कपड़े में, अपने मकान में, अपने परिवार में, जो भी प्रीति है इन सब वस्तुओं के ऊपर आपको। कभी आपने एकांत में विचार किया मेरी आत्मा का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा मर के। नरक में जो मिल गया तो कौन सी इधर से भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो इसकी जो भी सुख साहिबी मिली है उन सुख साहिबी में भी मैं धर्म को नहीं भूलूं, मैं प्रभु को याद करूं।
इसलिए ही तो कुंती ने कृष्ण महाराजा के पास में दुख मांगा था कि हरि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए दुख दो, ज्यादा में ज्यादा दुख। आपको धर्म नहीं करने देने वाली दो वस्तु है संसार में। संसार में दो वस्तु है धर्म नहीं करने देने वाली। कौन सी दो वस्तु? याद है किसी को? याद है सपना बहन? दो वस्तु धर्म नहीं करने देने वाली, दो ही वस्तु आपको सताती है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आपको घर में से बाहर नहीं निकलने देने वाली दो ही वस्तु है, आशा और अपेक्षा। आशा और अपेक्षा व्यक्ति के दिल में इतनी घुसी हुई है, इतनी घुसी हुई है कि वो आशा में से बाहर भी नहीं निकल सकता। आशा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी। करोड़ रुपया आपको मिला है, 2 करोड़ मिल गया, फिर भी आपको शांति है? शांति है नहीं, ज्यादा मेहनत करूंगा, दूसरे वर्ष में मैं 4 करोड़ कमाऊंगा। मेरा धर्म आपको कभी ऐसा दिल में, मन में कभी ऐसा नहीं हुआ मैं सामायिक लो, प्रतिक्रमण करूं, प्रभु की पूजा करूं, भक्ति करूं। अरे कमाना तो है जिंदगी भर। आप दौड़ धाम करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके शरीर का खून पसीना आप एक करेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? हाथ में क्या मिलेगा? जब जन्म हुआ तब आपका एक झबला भी साथ में लेके नहीं आए थे। आप जन्म हुआ था तब क्या साथ में लेके आए थे? क्या लेके आए थे? झबला पहना हुआ था? क्यों भाई? आप तो अभी तो साथ में लेके जाएंगे। ढाई, अब मरेंगे तो क्या साथ में लेके जाएंगे? जब जन्म हुआ तब 2.5 किलो वजन, जब व्यक्ति मर गया तो भी 2.5 किलो वजन। लो, बीच वाली जिंदगी में क्या किया आपने? क्या किया जिंदगी में? कुछ नहीं, हाथ में बाजी कुछ नहीं आई। इतनी दौड़ धाम की, इतना खून पसीना एक किया, खाना पीना भी भूल गया। आज बॉम्बे, कल कलकत्ता, कल अमेरिका, कल केरला, कल दिल्ली। परिवार के साथ भी सुख शांति से आप नहीं रहे। परिवार भी आपको कभी मिलता भी नहीं है। आप जब जाते हैं तब बच्चे सोए हुए होते हैं, आप जब आते हैं बच्चे स्कूल गए होंगे और रात को सो गए बेचारे। कब बच्चों का प्रेम, कब पत्नी का प्रेम, कब कहाँ माँ बाप का प्रेम, खून पसीना एक किया अपने परिवार के लिए, लेकिन आपको सुख शांति कितनी है? 15 दिन भी घर में नहीं रहते। जिसको बारगहम का धंधा है, जिसको होलसेल का धंधा है, वो क्या बेचारा वो बोझ उठा के उनकी कमरें टूट गई, उनका शरीर टूट गया, नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं कुछ करने का। बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बेचारा। और घर में आया तो सासू बहू का झगड़ा, मम्मी ने ऐसा बोला, पापा ने ऐसा बोला, ऐसा। अरे बेचारा आदमी कहाँ जाएगा? वो जेंट्स कहाँ जाएगा? मरना है उनको। आप अपने समावेश करके रहो। आदमी को क्यों परेशान करते हो? बेचारे अपने लिए दौड़ रहे, किसी को प्रेम नहीं, किसी की शांति नहीं, कुछ नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा? क्या करेगा? वो मर जाएगा। ज्यादा कंटा जाएगा तो सुसाइड कर देगा। फिर आपको कहाँ, किसका सुख? आप सुखी हो रहे किसके पीछे? वो दौड़ धाम, दिल्ली कहाँ, अमेरिका कहाँ, अरे केरला कहाँ, इधर बॉम्बे कहाँ, कलकत्ता कहाँ, गाड़ी में घूमना, गाड़ी में नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं कुछ करना। एक भक्त पैसों के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए उधर इधर दौड़ रहे हो, लेकिन मैं आपकी सुख की प्राप्ति आपके हृदय में, आपके नाभि में, आपके आत्मा में ही। 1 सेकंड में सुख की प्राप्ति मैं आपको बता सकती हूँ। इतने दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। जो मृग यानी हरण होता है, हरण होता है, कस्तूरी की सुगंध के पीछे दौड़ धाम करता रहता है, जंगल में दौड़ता रहता है। कितना दौड़ा कोई मालूम नहीं उनको,
लेकिन नाभि में ही कस्तूरी है, उनकी नाभि में ही कस्तूरी है, सुगंध अपनी आत्मा में से मिल सकती है, फिर भी व्यक्ति दौड़ता है। आत्मा के लिए जो विचार करेगा तो उन व्यक्ति को दौड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे शांति से परिवार के साथ रहो, व्यापार करो, जो भी कुछ मिला है उसमें समावेश करो। आप आशा और अपेक्षा, आशा इतनी बड़ी बड़ी भरी पड़ी है इतनी, कभी आपको शांति नहीं होगी। कितना ही कमाओ, कितना ही इकट्ठा करो, शांति कभी नहीं मिलेगी। आज 2 करोड़ हुआ तो भी शांति नहीं, 2 लाख था तो भी शांति नहीं थी, और 5 करोड़ हो गया तो भी शांति नहीं। अभी कितना इकट्ठा करना है? 1 अबज, तो भी शांति नहीं होगी। 1 अबज आएगा तो 2 अबज की इच्छा होगी, 2 अबज आएगा तो 4 अबज की इच्छा, 4 आएगा तो 10 की इच्छा होगी, 10 आएगा तो 50 की इच्छा। आशा कितनी भरी पड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी लंबी है। इतना यह करूंगा तो यह होगा, यह करूंगा तो यह होगा। अरे कभी विचार किया आत्मा के लिए? शास्त्रकार भगवान जिसने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है, उन्होंने खोल के समझाया कि भाई ये रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भव मिला है, उसके बारे में आत्मा की चिंता करो। जन्म हुआ जबला साथ में नहीं था, मरे तब भी कुछ साथ में लेके नहीं गए, फिर बीच वाली जिंदगी में क्या 2.5 किलो वजन जन्म था तब, मर गए तो भी राख का वजन भी 2.5 किलो। अभी आप कहाँ जाएंगे? कहाँ लेके गए? कोई हवालदार किया, कोई हवाला किया ऊपर? क्यों भाई? पैसा दौड़ धाम करके खून पसीना एक करके कमाया था, हवाला कर दो ऊपर, मिल जाएगा आपको। क्यों? इतना मेहनत की आत्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया। जीवन में दुख होना चाहिए, कम से कम जन्म मिला है तो कुछ न कुछ तो करो। आप आपके परिवार के साथ अच्छे रहो। मैंने आपको मेडिसिन भी दी थी उधर अगले संडे को, वो मेडिसिन का उपयोग किया किसी ने? कोई कर रहे हैं? क्यों भाई? आपके शरीर में जो दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपके शरीर में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास में। आपके कोई मकान की कोई भी ऐसी कोई हो गई गलती, कोई झगड़ा हो रहा है तो आप वकील के पास जाएंगे। आपको जो उसका नक्शा निकालना है तो आप इंजीनियर के पास जाएंगे। लेकिन आत्मा के लिए किसके पास जाएंगे? गुरु मिले हैं आपको मार्ग बताने के लिए, तो आपको आत्मा की कीमत करनी है। जब तक आत्मा की कीमत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। फैमिली डॉक्टर, फैमिली गुरु, फैमिली वकील, फैमिली इंजीनियर, कुछ भी है, सब कुछ फैमिली, लेकिन जीवन में गुरु को रखा है फैमिली। आपके आत्मा को उजाला प्राप्त करने वाले, आत्मा को गलत रास्ते से सही रास्ते में जाने के लिए पहले नंबर में चाहिए गुरु। मार्ग बताएंगे गुरु, इसके सिवा कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, वकील वकील का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, लेकिन हाथ में आपको बाजी कोई हाथ में नहीं आएगी। आपका आयुष्य पूर्ण हुआ तो डॉक्टर इंजीनियर वकील सब इधर ही पड़े रहेंगे, लेकिन जो गुरु होगा वो परभव में भी आपको जो दिए हुए गुरु के शब्द, बताया हुआ मार्ग गुरु का, वो पूर्व भव में भी आपको साथ है, दूसरा कोई साथ नहीं। बेचारा पूरी जिंदगी उन्होंने इतनी मेहनत की, फिर भी मरा तो भी 2.5 किलो का 2.5 किलो वजन। इतना भी वजन आपका नहीं बढ़ा और वजन आप उठा के साथ में लेके नहीं गए। कितनी मेहनत की थी। तो आत्मा के ऊपर प्रतीति करने के लिए, आत्मा के ऊपर प्रीति कैसे करनी, वो भी मैं आपको 3 मार्ग बताती हूँ। 3 प्रकार के मार्ग से आप आत्मा के ऊपर प्रीति कर सकते हो। पहले नंबर में भी पीसफुल यानी शांत बनो। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे तब तक आत्मा में प्रीति होने वाली नहीं है। आपका हृदय एक रुद्र है, आपके आत्मा में से रुद्र स्वभाव निकलता है, रुद्र शरीर हो रहा है आपका, तो आपको आत्मा के ऊपर प्रीति कभी नहीं होगी। पीसफुल बनना है आपको,
शांत बनना है, उकलाट नहीं लाना है। जब भी सुबह से उठे इतनी दौड़धाम, इतनी बोलाचाली, इतनी उकलाट। आप हमारे घर में आएंगे, हमारी उपासरे में आएंगे, आपको कोई उकलाट दिखने को मिलता है, कोई बोलाचाली दिखने को मिलती है? क्यों भाई? आपको भी काम, हमारे को भी काम। हम अपने काम अपनी हाथों से करते हैं, पानी इतना ठार के पानी लेते हैं, सब कुछ काम अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बस क्या करना है? कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई बैठ गया है। शांति क्यों भाई? हमारे पास में क्या है तो भी इतनी शांति, कोई दौड़धाम नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इतनी शांति। इसलिए ही तो आपको बोला है कि गुरु जहाँ उपासरे में विराजमान है, आप गुरु को वंदन करने के लिए आओ। किस लिए? आत्मा की प्रीति के लिए। गुरु देव आपको देखने को मिले, कहीं मंदिर जा रहा है, कोई काप निकाल रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई पानी ले रहा है, कोई पात्रा की पढ़ाई कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, सब आपको देखने के लिए। 1 मिनट के लिए उपासना में खड़े रहेंगे, आपको लगेगा अरे थोड़ी देर के लिए में शांति है। मेरे घर में गई तो उकलाट, घर में गई तो बोलाचाली, घर में गई तो क्लेश, घर में गई तो झगड़ा। इधर से थोड़ी 10 मिनट तो शांति हुई मेरे को। लाखों करोड़ों अब्जों रुपए का आप भार लेके चल रहे हो, फिर भी आपको शांति नहीं है। इधर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, कोई भी नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी शांति मिलती है आपको। आप बिना फैन भी इधर बैठेंगे तो भी आपको नींद आ जाएगी, तो भी आपको नींद। क्यों भाई? आप घर में, इसलिए तो मैंने बोला है बिना फैन भी नींद। घर में गए, अरे गर्मी हो रही है, गर्मी, एसी चालू करो, फिर भी उकलाट। अरे घूम रहा है व्यक्ति, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कहीं पूरे जगत का बोझ सिर के ऊपर लेके फिर रहा है। क्या करे? इधर क्या करना, इसको कैसे देना, इसको कैसे देना, इसको क्या करना, वही बात आपके दिमाग में घूम रही है पूरी जिंदगी तक, इतने वर्षों तक तो घूम रही है। अभी तो आप निकालने की कोशिश करो, जितनी भी आप निकालेंगे बातों को, उतनी आपको शांति होगी। वो उकलाट आपके हृदय में आराधना करो। अरे बड़ी लोगों को तो आराधना करनी चाहिए, पापा को तो अभी दुकान में मत बिठाओ, आराधना करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन बाबू भाई, पोपट भाई, अभी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पैसा कमा के उनको दे के आप क्या करेंगे? आत्मा के लिए कुछ करो। आप समय करो, प्रतिक्रमण करो, माला गिनो, पूजा करो, बड़ी भक्ति से प्रभु की भक्ति करके आओ, सब कुछ करके आओ। अभी सामने थोड़ी दिन फेरना है तो थोड़ी देर आप बैठो, वापस आप अपनी आराधना में। अभी बच्चों को सौंप दो, क्या करना, पैसे को कब जिंदगी अपनी पूरी हो जाएगी, क्या साथ में लेके जाएंगे, ऐसे इधर ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए आपको शांत बनना है, रुद्र स्वभाव नहीं रखना है। जो आत्मा के ऊपर प्रीति करनी है तो स्वभाव रुद्र कभी नहीं चलेगा। आत्मा को और स्वभाव को कभी मेल नहीं पड़ेगा। ये क्रोध को तो नष्ट ही करना है। तो इधर वंदन करने के लिए अवश्य में, जहाँ कोई भी गुरु भगवंत आए, शेष काल में भी आपको मालूम पड़ा गुरु भगवंत आए, आप दौड़ के भी गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए आओ। श्रावक भी पूछने के लिए आ सकते हैं, गुरुदेव कुछ भी कमी, कुछ खप आपको कोई भी करना, कोई जरूरत हो तो हमारा फर्ज है पूछने का। आप सुख शाता में, आपकी बिहार की यात्रा सुख शाता में हुई, सुख शाता तो हर व्यक्ति पूछ सकते हैं। गुरु को वंदन करने से कई प्रकार का ज्ञान अपने को प्राप्त होगा और आपको लगेगा कि यह संयम जीवन कितना अच्छा है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। अरे मेरे घर में तो कितना उकलाट में से बाहर निकल के आई, इधर तो कितनी शांति मिले। सब गुरुदेव हंसते के हंसते ही है। कभी उनके मुँह पे भी ऐसा, एक भी कभी भी मुँह ऐसा नहीं है कि उसके मुँह पे आनंद की रेखा नहीं। इतना आनंद है, इतना आनंद है। अपने को भी आनंद प्राप्त करना है तो शांत बनना है। एक रुद्राचार्य करके एक बड़े आचार्य थे, उसका नाम ही ऐसा था रुद्राचार्य। रुद्र स्वभाव,
इतना कड़क स्वभाव, संयम जीवन लिया फिर भी क्या करे, अपने आत्मा को जो छोड़ना है लेकिन वो 1 सेकंड में भी छोड़ सकते हैं। इतना रुद्र स्वभाव, इतना रुद्र स्वभाव। कोई भी व्यक्ति बोले, जब शांत मुद्रा में जब पढ़ रहे, किसी ने एक भी आवाज किया तो ऐसे घोर करके वो बोलते थे, सब बेचारे इतने धुसते थे। एक दिन ऐसा हुआ, आपके जैसे दोस्त, जैसे 8-10 जन दोस्त, नई शादी हुई थी एक की, वो आए, गुरुदेव गुरुदेव ये तो दीक्षा लेने के लिए आया है, दीक्षा लेने के लिए आया है। उनको मालूम नहीं कि रुद्र स्वभाव वाले हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अरे 8-10 जन ने, उन लड़के की शादी हुई थी, उसको मजाक मजाक से गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ये दीक्षा लेने के आया, आपका शिष्य बनने वाला है। गुरुदेव को क्रोध आया और पकड़ लिया छोटी और बिठा दिया और लोस कर दिया। दूसरे लड़के दौड़ के चले गए। अरे घर में जाके बोले, अभी आज ही तो शादी हुई है, और उनका लोच किया। लेकिन जिसने लोच करवाया वो अपनी आत्मा में लीन हो गया कि अच्छा हुआ मैं संसार से मेरा छुटकारा हुआ। दूसरे लड़के वापस बोले, अरे तेरी पत्नी है, वो है, अरे सब जाने दो, मैं बड़ी आनंद में रहूंगा। उन्होंने जो बिन इच्छा से भी जो लोच करवाया था, फिर भी उनका भाव एक इतना भाव में रमने लगे, इतने भाव में। फिर गुरुदेव को बोले, गुरुदेव कोई भी हमारे जो सगे संबंधी वाले आएंगे अपने को मार डालेंगे, आप शाम पहले सुबह पहले ही आप विहार कर सकते हैं, अपन दोनों विहार करके चले जाएंगे। गुरुदेव बोले, भाई रास्ता देख के आओ, अभी तो रात बढ़ जाएगी, 2 घंटे ही बाकी है। कोई बात नहीं गुरुदेव, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने कंधे पे बिठा के लेके चला जाऊंगा, इसमें क्या है। गुरु की भक्ति, अभी मेरे को क्या काम करना है, गुरु की सेवा में समर्पित होना है, गुरु में समर्पित होना है, गुरु की भक्ति में समर्पित होना है। मेरे को अभी कुछ काम नहीं है, मैं संसार से छूट गया। गुरुदेव आपने दीक्षा ली, अच्छा किया, मेरा जीवन एक अनोखा बन जाएगा। जीवन को आपने सुधार लिया। रास्ता देख के आए, थोड़ा रास्ता देखे, गुरुदेव अच्छा ही रास्ता है, चलो अभी आप। गुरुदेव बोले, कोई बात नहीं। जैसे जैसे वो चलना लगा, गुरु को बिठा दिया कंधे पे। जैसे जैसे वो आगे चलता आगे रास्ता उबड़ खाबड़ आने लगा। अरे बराबर नहीं चलता है। गुरु ने मस्तक पे डंडा लगा दिया। रुद्र स्वभाव था उनका, खून की धारा बह रही है, फिर भी वो चल रहा है अपने ध्यान में कि गुरु की सेवा, गुरु की मार घी की नार है। गुरु ने मारा, कोई बात नहीं, मैं अच्छा नहीं चल रहा हूँ, बराबर नहीं चल रहा हूँ। गुरु ने मान लिया, कोई बात नहीं, गुरु तो उपकारी है मेरे को संसार से तिलांजलि दे दी है, संसार से छुटकारा पा लिया मैंने, कोई बात नहीं, गुरु तो मेरे उपकारी है, मोक्ष मंजिल तक पहुंचाने वाले मेरे गुरु है। खून की धारा बह रही है, नया नया लोच किया हुआ था, गुरु ने डंडा मारा तो डंडे से खून की धारा बह रही है, फिर भी वो चलता है। विचार विचार में इतने गुरु के गुणगान करते करते अपनी सबक श्रेणी में चढ़ने लगा, ऊपर ऊपर ध्यान में चढ़ने लगा, और वहाँ ही उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गुरु को विहार करवाते करवाते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अभी बराबर चलने लगा। गुरु ने बोला, अभी भाई देखो, डंडे से पीटा तब तू बराबर चलने लगा, क्या कैसा रास्ता तेरे को कैसे दिख रहा है। गुरु आपकी कृपा है। कैसा ज्ञान, प्रतिभाती क्या अप्रतिभाती। गुरुदेव अप्रतिभाती ज्ञान है। अरे नीचे उतरे गुरुदेव, इतने क्रोध में आ गए। अरे मैंने उसकी आसाधना की, केवली की, वो तो उनको केवल ज्ञान हुआ, और मैं तो एक सामान्य आचार्य हूँ, मैंने क्रोध कैसे किया। 1 सेकंड में आज ही उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। गुरु उसके चरणों में गिर गए, इतने पश्चाताप करने लगे, इतने एकदम शांत बन गए कि मैंने बहुत क्रोध करके तेरे को दीक्षा दी, लेकिन तू इतना शांत, इतने मस्त आत्मा में तू लीन हो गया। आसाधना की, केवली की आसाधना की, केवली की आसाधना की, चरणों में गिरते गिरते उनको भी केवल ज्ञान। क्रोध में भी व्यक्ति, लेकिन क्रोध में कर्म कभी खपता नहीं। जब भी कर्म को खपाना है तो शांत मुद्रा में ही खपेगा। जब भी व्यक्ति शांत बनेगा तभी उनका कर्म खपेगा। तो ऐसे चंड रुद्राचार्य ने, उसका नाम चंड रुद्राचार्य पड़ा। रुद्र तो स्वभाव था,
फिर ज्यादा तेज स्वभाव था, चंड यानी तेज, એટલે चंड रुद्राचार्य उनका नाम पड़ा। अपने शास्त्रों में अंकित इतिहास में उसका नाम भी आता है। ऐसे चंड रुद्राचार्य ने भी पीसफुल यानी शांत बने। वो कितने ही क्रोधी थे, लेकिन एक शिष्य के अनुसार में वो शांत बन गए हैं। अपने को एक सगन और एक मगन, दो भाई थे, सगन और मगन। सगन ने मगन को पूछा, मेरे अंदर आत्मा में बहुत प्रश्न ऐसे घुल रहे हैं, बहुत प्रश्न पूछना है आपको। अरे भाई क्या प्रश्न है, तू बता तो सही। पहले नंबर में मेरे को है कि खट्टे उड़कार आते हैं, खट्टी खट्टी ऐसी उड़कार आती है ना, वो ऐसे डकार आती है, एसिडिटी ऐसे होती है मेरे को। दूसरे नंबर मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। तीसरे नंबर है मेरा कोई सुनता ही नहीं है घर में। मैं इतना काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना कुछ भी करता हूँ, फिर भी किसी को बोलने लगा अरे आप चुप बैठो, कोई सुनता नहीं है, क्या करूँ। चौथे नंबर में मेरे को रात और दिन चिंता होती है, संताप चिंता चालू ही रहती है। मगन ने सगन को बोला कि भाई तेरे को ये, मैं एक तेरे को इलाज बताता हूँ, हमारे पास में सब इलाज है, आपको जो भी होता हो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब इलाज है। तेरे को ये 4 प्रकार के प्रश्न घुल रहे हैं आत्मा में रोज, लेकिन इसका इलाज एक ही है कि जीभ पर काबू रखो। खाने टाइम और बोलने के टाइम आप जीभ के ऊपर लगाम रखो, कंट्रोल रखो, काबू रखो, आपको कभी झगड़ा नहीं। तो 4 प्रश्न क्या 100 प्रश्न का भी अंत आ जाएगा। बोलो 100 प्रश्न का जवाब अंत आपको आ जाएगा। 2 कार्य आपको करना है, खाते टाइम और बोलते टाइम जीभ के ऊपर काबू रखना है। बस लगाम रखनी है, जीभ के ऊपर अंकुश रखना है, बंधन रखना है, बोलना नहीं, खाते खाते नहीं बोलना। तो अच्छा है, ज्ञानावनी कर्म का शयपसम होगा। और बोलते जब आप बोलते हो तो भी उसके ऊपर लगाम रखनी है, किस प्रकार शब्द बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, कौन है आगे व्यक्ति, वो विचार करके व्यक्ति को 10 बार, लाख बार, 1000 बार विचार करके शब्दों को बोलना है। शब्द का करे नहीं शब्द के हाथ बार, शब्द का करे नहीं शब्द के हाथ बार। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घा। शब्द में इतनी ताकत है कि अपने घर के परिवार का बंटवारा, परिवार में जो दूर करना है, परिवार को तोड़ना है तो वही शब्द है, परिवार को जॉइंट करना है तो वही शब्द है। एक ही शब्द में अमृत है और एक ही शब्द में जहर है। सर्प की मुंह में एक जहर की थैली होती है। जब बड़ा नाग होता है उसके मुंह में एक जहर की थैली होती है। जो गारुड़ी होते हैं ना, वो मंत्र से जहर की थैली निकाल देते हैं तो बेचारा सर्प एकदम शांत बन जाता है। लेकिन एक लड़का सर्प को बटका भरता है, सर्प को डंक मारता है, फिर भी उनको जहर नहीं चढ़ता है। कारण क्या? नाग तो जहर पॉइजन है, नाग के अंदर तो पॉइजन। अपन तो मनुष्य है, अपने अंदर मनुष्य में कहाँ पॉइजन होगा? फिर भी उन लड़के को जहर नहीं चढ़ रहा है। एक ही कारण है, क्रोध रूपी पॉइजन अपने शरीर में भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी पॉइजन इतना महाभयंकर है कि हर व्यक्ति को मार सकता है। उस पॉइजन, क्रोध रूपी पॉइजन से व्यक्ति का सुसाइड भी हो सकता है, व्यक्ति फांसी भी खा सकता है और एक दूसरे को मिला भी सकता है। एक दूसरे को कितने वर्षों से जो अण बनावे, वर्षों से नहीं बोलते, तो वही शब्द है जो वर्षों का भी बोलाचाली बंद थी, उनको ज्वाइन कर सकता है। शब्द में इतनी ताकत है, उनको हाथ और पांव कोई नहीं, कोई हाथ भी नहीं है, कोई पैर भी नहीं है। तो अमृत जैसा, इस जीव को अमृत जैसा रखना है।
इस जीभ में से ही जहर निकलता है, इस जीभ में से ही अमृत निकलता है। आप बोलने के लिए तैयार हो जाए, कभी भी आपको इच्छा हो बोलने की, मैं उसने मेरे को बोला मेरे को बोलना है, आप 1 सेकंड के लिए प्रतिज्ञा ले लो, आप खड़े रह जाओ, 3 नौकार गिनना चालू करो, फिर आप बोलो। बोलने की मनाही नहीं है आपको, आप बोलो 3 नौकार। जब भी आपको क्रोध आए, आप बोलने के लिए तैयार हो जाए, आप 3 नौकार गिनो या 7 नौकार गिनो, फिर आप बोलो। बोल सकोगे? क्यों? आपका विचार चेंज हो गया। आप जो वो रुद्र स्वभाव में थे, आपको जितना क्रोध आया था, उस टाइम आपने क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ हुआ, सामने व्यक्ति बड़ा है कौन नहीं है, आपको दिखता भी नहीं, आंख से दिखता भी नहीं है। आंख भी जाने के अंधापन आ गए, जाने के वो दृष्टि चली गई है, ऐसे रात आग में लाल बबूला हो गए, आपको दिखाई नहीं देता वो सामने वाला व्यक्ति क्या है कौन है, मैंने क्या बोला वो भी मालूम। फिर बाद में आप जब शांत हुए, तब आपको किसी ने बोला अरे ऐसा बोलता है तू, अरे कि मेरे को मालूम ही नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। इसलिए जब भी बोलने की आप तैयारी करो, 7 नौकार गिनो, 1 डगला पीछे हट जाओ, फिर 7 नौकार मन में गिनो, फिर आप बोलने के लिए तैयार हो जाए। आप बोल सकेंगे, क्योंकि आपका जो रुद्र स्वभाव था, रुद्र चेहरा था, लाल बुल हो गए थे आप 7 नौकार गिनेंगे तब तक तो आपका विचार एक्सचेंज हो जाएगा, क्या बोलना था और क्या नहीं बोलना, आप शांत बन जाएंगे। तो अपने हृदय को शांत बनाना है, आत्मा के ऊपर प्रीति करनी है, तो अपने स्वभाव को ऐसा बनाना पड़ेगा। पहले नंबर में घर में, परिवार में, दुकान में आप स्वभाव को शांत बनो, तो आप उसके बाद धर्म कार्य में भी आपका स्वभाव शांत बने। उधर जो रुद्र स्वभाव घर में होगा, तो धर्म के कार्यों में भी आपका स्वभाव रुद्र ही रहेगा, वो रुद्र स्वभाव नहीं मिटेगा। इसलिए अपने को आत्मा के ऊपर प्रतीति करने के लिए 3 मार्ग है। दूसरा मार्ग है बी केयरफुल, यानी सावचेत रहो, ध्यान रखो अपनी आत्मा का, शरीर का नहीं। आप रखते हो ध्यान शरीर का, आत्मा का ध्यान रखना है, तो आत्मा का ध्यान कैसे रखना है, किस प्रकार रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कल अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। तीसरा मार्ग है चेयरफुल, यानी प्रसन्न रहो। कल संडे, सॉरी परसों आपको, कल संडे है जैनों का आचार, आप जैन तो बन रहे, जैन कुल में आपका जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद इन जैनों का क्या आचार है, जैन शब्द कैसे बना, आप जैन कैसे बन गए, किस प्रकार आपका जन्म हुआ, कैसे हुआ, जन्म होने के बाद क्या प्राप्त किया, सब कुछ पूरे प्रभु के पास जाते हो। जब घर से निकले और घर मंदिर से बाहर आएंगे, तब तक में आपको क्या क्रिया करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार करनी, किस प्रकार जाना, अविधि से क्रिया इतने वर्षों से आप कर रहे हैं, लेकिन क्रिया करनी है विधि से। थोड़ा करो लेकिन विधि से करो, जो भी विधि से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अविधि से करने से आपको कोई लाभ फल नहीं मिलेगा। आप माला कितनी गिनते हो, माला माला क्या करे, माला काष्ठ का भार, जो माला में गुण होवे तो क्यों बेसी कटियारा। माला कितनी भी गिनो, लेकिन माला गिनते गिनते आपकी माला कैसी है, 1 मणिया गिना बोलने लगे, 2 मणिया गिना बोलने लगे, पूरी माला में तो आपकी सामायिक आपकी पूरी हो जाती है। उन माला में गुण तो बहुत है, लेकिन उन गुणों की व्याख्या आप नहीं समझ रहे। पंच परमेष्टि के गुण 108 मण के हैं। पंच परमेष्टि अरियंत सीधा आचार्य उपाध्याय साधु, उनके गुणों जो गुण 108 है, तो माला के मन के भी 108 है। पंच परमेष्टि की माला गिननी है, नौकार मंत्र की, आप माला गिनो, या आप बात करो, एक काम करो, एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है,
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। एक ही जैन धर्म में दो धर्म रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आप कभी भी कहाँ भी जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे उपाश्रय में आओ, एक ही काम करो, प्रवचन जिनवाणी सुनने के लिए आए तो जिनवाणी सुनो। या तो अरे व्यक्ति कैसा आता है वो कल मैं आपके भाव अवसर के ऊपर समझाऊंगी, क्या करना, कैसे बैठना, किस प्रकार बैठना, किस प्रकार खड़े रहना, किस प्रकार क्रिया करनी, कैसे किस प्रकार अपने को हाथ में लेके पीना, वो क्या करना, वो बड़े विस्तार से कल मेरे ख्याल से कितने बजे रहते हैं? 9:15 से 11, 11:30। जब तक बैठेंगे तब तक, जब उठने लग जाएंगे व्यक्ति तब अपना व्याख्यान बंद। बराबर? जब तक आपको स्थिरता रहेगी तब तक हम लोग व्याख्यान देंगे। और आपकी स्थिरता अभी टूटने लगी है, आप ऊंची नीचे हो रहे, मेरे को सब दिखता है। उनके भाव कैसे, अंदर आने, अंदर में भाव कैसे है, बाहर जाने के भाव है, अभी उनकी स्थिरता नहीं है, तो व्याख्यान बंद। कोई बात नहीं, दूसरे रविवार को समझाएंगे, तीसरे रविवार को अधूरा होगा तो भी आपको पूरा तो करेंगे, लेकिन जितनी आपकी स्थिरता रहेंगी हम उतनी ही व्याख्यान देंगे। अभी भी 1 घंटा, 1 घंटे में 1 भी मिनट ऊपर नहीं, क्योंकि व्यक्ति को एक 48 मिनट की स्थिरता होती है, सामयिक 48 मिनट की होती है, वो भी आपको मालूम नहीं क्यों होती है। आप सरलवा रखते हो, क्यों रखते हो? आप ये प्रतिक्रमण में यह दाया ढीचन, बाया ढीचन, आप ऐसे बैठते हो, क्यों बैठते हो? आपको कोई मालूम नहीं। एक एक जैसे जैसे बात आएंगी मैं आपको सब समझाऊंगी। 3 महीने आपके पास में आपके जीवन का उद्धार करना है, जीवन का एक अनोखा ही बनाना है। जितने वर्ष आप जिया है, जितने वर्ष के जिया है, आगे की जिंदगी गई है, इससे अभी जाने वाली जिंदगी को अच्छा बनाना है। जितना वो गया वो तो पानी में गया, जितना वर्ष गया, जितना जीवन गया वो पानी में। समझो आप जाग्या त्यागती सवार, जब से आप जागरूक हुए तब से आपको सुबह है, अभी से ही कोई बात नहीं, अभी लेट नहीं हुआ है, अभी से ही आप शुरुआत करनी चालू कर दो। पापा को थोड़ा कम बिठाओ दुकान में, बाबूजी आप धर्म करो, 3 उद्यान किए हुए, अरे दुकान के ऊपर थोड़ा कम जाओ, आराधना करो अपनी। पोपट भाई सामयिक लेते हो? एक भी नहीं। पूरे दिन आप कमाने में रहते हो, लेकिन अपना जीवन पूरा हो गया तो आप क्या करेंगे? एक सामयिक लेने की शुरुआत करो और आप पूजा करो। आपको कपड़ा नहीं, कोई बात नहीं, जब्बा पैजामा पहन के भी आपको तकलीफ है, जब्बा पैजामा पहन के भी आप पूजा कर सकते हो। शास्त्र में लिखा हुआ है जिसको तकलीफ है वो जब्बा पैजामा पहन के भी पूजा कर सकता है। पूजा करने की शुरुआत करो, भक्ति करो, भगवान के पास में जाओ, एक नौकार मंत्र की भगवान की माला गिन के आओ, कुछ न कुछ अपनी आत्मा का करो। अभी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके उनके लिए जाओगे, आपके हाथ में क्या है? एक भी पैसा नहीं, एक भी कुछ भी नहीं। जो भी धर्म आराधना की हुई हो है वही अपने को साथ में आनी। कल से शुरुआत करो। एक सामयिक आपको लेनी नहीं आती, कोई बात नहीं, वो सामयिक ले ले, आप सामयिक ले जाओ, 3 नौकर जन के भी बीत जाओ, लेकिन 48 मिनट आप स्थिरता रखो, ध्यान में बैठ जाओ। 48 मिनट नमो अरिहंताणम का ध्यान करोगे तो भी आपको फायदा होगा। नमो अरिहंताणम करते करते अरिहंत शब्द मुंह में रह गया, धीरे 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 अपना श्वास कम होने लगा, और जैसे धीरे धीरे श्वास कम हुआ और अरिहंत 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 शब्द मुंह में रहा और आपके प्राण पंखी रुक गए तो भी आपकी सदगति है। जीवन में धर्म कुछ नहीं किया तो भी सदगति। तो ऐसे ही अपने को अगर हम तो ध्यान की शिविर भी करवाते हैं, ध्यान की शिविर भी करवाते, इतने ध्यान में मस्त बैठते। अपन लोग रखेंगे एक दिन ध्यान की शिविर भी रखेंगे कि ध्यान में तीर्थयरा में पश्यन्तु, हे तीर्थंकर देवो मेरे ऊपर प्रसन्न थाओ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहो। तीर्थयरा में पश्यन्तु का जो ध्यान करते हैं तो अवश्य में तीर्थंकर देव अपने को इतनी ताकत देते, इतनी बल देते, अवश्य में अपन लोगों को प्रसन्नता रहती है। अंतर आत्मा में ध्यान भी आपको सिखाया मैंने। आप सुबह बैठ के 5 मिनट भी ध्यान करो, शुरुआत करो 5 मिनट से, ज्यादा नहीं करो तो 5 मिनट से करो।
5 मिनट आपको जो भी अच्छा लगे, प्रभु का नाम अच्छा लगे तो प्रभु का नाम बोलो, अरियंत का नाम अच्छा लगे तो अरियंत बोलो, आपको जो भी इच्छा हो। उपसर्गा क्षयम यान्ति, मेरे जितने भी उपद्रव है, जितने भी उपसर्ग है, मेरा क्षय हो जाए। ले तीर्थ यारा में पर जो है तीर्थंकर दे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होके मेरे उपसर्गों को नाश करो, नष्ट करो। ऐसा भी आप जाप कर सकते हो। ओम का भी जाप कर सकते हो। ओम का उच्चारण करो। आपकी जो श्वास क्रिया है वो कितनी चलती है, आप कितने टाइम तक बोल सकते हो। ओम 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना बोले उतना। ओम में 24 तीर्थंकरों का वास है। ओम शब्द में 24 तीर्थंकर, वो भी मैं आपको खोल के समझाऊंगी कैसे लिखे हुए हैं 24 तीर्थंकर। ओम में 24 तीर्थंकरों का वास है, तो 24 तीर्थंकरों का क्यों भी स्तुति होती है ओम शब्द में। ओम का भी आप ध्यान कर सकते हो। मैं इतना बोलती हूँ, कुछ न कुछ तो ग्रहण करना। मेरा गला भी नहीं चलता, फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो ध्यान 5 मिनट से शुरुआत करो। 5 मिनट में आपकी स्थिरता रही, कोई बात नहीं। दूसरे दिन 10 मिनट लेते, 5 मिनट 15 दिन तक करो। आपको शांति लग रही है, 10 मिनट करो। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में ही 10 मिनट तो आपको मिल सकती है। प्रमाद को छोड़ के आधा घंटा पहले उठो। पहले नंबर में प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। प्रमाद को छोड़ेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। जो आपने प्रमाद को थोड़ा कम किया तो आपको क्या मिल रहा है? बहुत कुछ मिला है। नौकार मंत्र से लोगस तक तो आप आ गए। अभी 2 सूत्र बाकी है। करेमी भंते सामय वजुतो। आपको सामयिक लेनी, सामयिक पढ़ने की विधि आपको आ गई। किसी की गरज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। भाई सामयिक दिलाओ, बच्चे को बोलेंगे, छोटे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। कितना फायदा हुआ प्रमाद को छोड़ा तो अपनी को प्रमाद ही छोड़ना है। जितना प्रमाद छोड़ेंगे उतना अपने को फायदा होगा। कल अपने को लोग बी केयरफुल यानी सावचेत रहो, ध्यान रखो। उसके बारे में अपन लोग समझाएंगे कैसे ध्यान में रहना है, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार ध्यान रखना है, वो अपन लोग कल समझाएंगे। परसों आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तुम इच्छा नहीं। सर्व मंगल मांगल्ये